MN टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंदर सिंह। किसान आंदोलन को अब जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी समर्थन देने में लग गई हैं। तो हमारे साथ हैं योगेंद्र योगी जी जो कांग्रेस से हैं, तो हम उनसे जानेंगे जो सेवा भावना से यहाँ पर आए हैं और पॉलिटिकल के अलग अलग लीडर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। पहला तो सर मेरा ये आपसे क्वेश्चन रहेगा, ये जिस तरह से ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टियों के इसको समर्थन देना एक मजबूरी बन गया है कि उनको लगता है कि नहीं ये सही है? देखिए, जब से ये 3 काले कानून बने हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से विरोध में खड़ी है। और चूंकि संसद में बगैर चर्चा के जिस प्रकार से थोपे गए ये कानून, और सरकार ने ये कहा कि हम ये किसान को फ़ायदा करना चाहते हैं, और मैं ये जो आपने सवाल किया कि ये जन आंदोलन बन गया है, मैं ये मानता हूँ कि ये किसान क्रांति है। आंदोलन तो एक छोटा शब्द है, ये एक क्रांति है। मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से इस क्रांति में मानवीय मूल्यों को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। एक दूसरे की सहायता करने के लिए लोगों के हाथ खड़े हैं, और पूरी किसानी के साथ पूरा भारत ही नहीं है बल्कि भारत से बाहर के लोग भी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान, मतलब हर देश से, कनाडा, किसानों की इस मुहिम को, किसानों के इस आंदोलन या क्रांति को समर्थन देने के लिए लगे हुए हैं। अभी हरियाणा में जो SYL का मुद्दा चल रहा है कि जो बीजेपी ने उठाया है कि जो भूख हड़ताल भी की जा रही है उनके द्वारा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये फिर दोबारा किसानों, हरियाणा और पंजाब को बांटने की नीति चल रही है? देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा में SYL के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है बुरी तरह से, वो उपवास नहीं उपहास बन गया। SYL के मुद्दे पे जिस प्रकार से, जब किसान के पास ज़मीन ही नहीं बचेगी, जब किसान के पास फसल का भाव ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो पानी का क्या करेगा? आज जिस प्रकार से ये काले कानून के रूप में, देखिए, मोदी जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूँगा, और जब ये सत्ता के तो स्वामी खुद बन गए, लेकिन नाथ जो है वो काले कानून के रूप में किसान के नाक में डाल दी, और उस नाक से सांस आना जब किसान का बिल्कुल बंद हो गया, तब किसान मजबूरी में, कष्टों में यहाँ तक दिल्ली तक आके खड़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि आप गांव देहात के एरिए से हैं, तो हरियाणा में हैं, तो खट्टर साहब तो कहते हैं कि हरियाणा के लोग ही नहीं यहाँ पर आंदोलन में, तो ये तो जो गांव की है, गांव के लोग इस आंदोलन के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, गांव में सीधी सी बात है, पहले ये नज़र आता था कि ये आंदोलन, सरकार ने पूरा प्रयास किया कि इसको एक पंजाब का आंदोलन बनाएं, लेकिन गांव में एक इतना साहस है और जोश आया है, वो पंजाब को बड़ा भाई मान के, आज चाहे वो टिकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे आज यहाँ सिंघू बॉर्डर की बात हो, हर जगह सहायता कर रहा है। चाहे वो खाद्य पदार्थों की बात हो, चाहे दूध की बात हो, लस्सी की बात हो, यानी कि, और दूसरी बात, हरियाणा ने पंजाब से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो सेवा भावना, जिस प्रकार के मानवीय मूल्य बढ़ के आ रहे हैं, इससे ये जो क्रांति है ये इतिहास में एक नाम दर्ज करवाएगी। जो ये आंदोलन चल रहा है पॉलिटिकल लोगों का, तो पहले से बाइकआउट किया हुआ है कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो यहाँ पर ना आए, अगर आते हैं तो वो स्टेज पर अपनी स्पीच ना दे, यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। तो इस आंदोलन का जो आगे के भविष्य की राजनीति है उस पर आप क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं सही बात, बिल्कुल सही बात है, कुछ राजनीतिक लोग इसका फ़ायदा उठाने के लिए भी हो सकता आ सकते हैं, और ये जो किसान जत्थेबंदियों ने, किसान मोर्चा के जो संयुक्त सारे साथियों ने जो फैसला लिया है, ये सही फैसला है कि पॉलिटिकल आदमी को मंच साझा क्यों करे, जब वो समर्थन करे, नीचे बैठे और किसान के साथ में इस किसान के दुख और दर्द को महसूस करे, यहाँ बैठ के वो अनुभव करे कि किस प्रकार की दुख और तकलीफ़ किसान में आती हैं, किस प्रकार सर्द ऋतु की कड़कती ठंड में यहाँ किसान बाहर सोने पर मजबूर है। ऐसा क्या कारण रहा कि किसान को 2 महीने पंजाब में आंदोलन लगातार हुआ, हरियाणा में पीपली में लाठीचार्ज हुआ, रास्ते में जब ये लोग आ रहे थे
उस वक्त भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन से बौछारें मारी गई पानी की। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये दर्शा रही हैं कि किसान के साथ कितना अत्याचार हुआ, लेकिन किसान अपना संकल्प को मजबूत करके आया है और किसान का संकल्प एक ही है कि इस काले कानून को वापस करवा के यहाँ से जाएगा। और मैं एक राजनीतिक हैसियत से यहाँ पे नहीं हूँ, मैं एक किसान के नाते यहाँ पे आया हूँ और मैं किसान का पुत्र हूँ, किसानी से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो ये थे जोगिंदर योगी जी जो हरियाणा से हैं और कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। तो वो भी इस बिल को समर्थन देने आए हैं। उनका कहना है कि मैं पॉलिटिकल तौर पर यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान के होने के नाते ही मैं आया हूँ। पर पॉलिटिकल इज़ पर्सनल, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। जो राजनीति है वो भी साथ साथ ही चलती है। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।